नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की एक नई मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। डीआरडीओ के 68th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के दौरान डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से ये बात कंफर्म किया गया कि लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी LRAS-SCM प्रोग्राम को भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुका है। ये अनाउंसमेंट काफ़ी लो प्रोफाइल रही है, लेकिन स्ट्रेटेजिक टर्म्स में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। ऑफिशियली इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन अभी भी क्लासिफाई रखा गया है, लेकिन इतना कंफर्म किया गया कि एक एयर लॉन्च्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है, जो लॉन्ग रेंज से ग्राउंड टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो डिफेंस सर्कल में ये माना जा रहा है कि फ्यूचर में इस मिसाइल को Su-30 MK या रफाल जैसे एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अभी तक डीआरडीओ के एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल एफर्ट जैसे कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल मेनली सबसोनिक कैटेगरी में बन रहे थे, जो टर्बोफैन इंजन पर बेस्ड थे, लेकिन LRAS-SCM एक बिल्कुल ही अलग ही टाइप की मिसाइल होने वाली है, जहां स्पीड को प्राइमरी एडवांटेज मिलने वाली है। कुछ डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि LRAS-SCM कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक इवॉल्व प्लेटफॉर्म है जिसको पिछले कई सालों से डेवलप किया जा रहा था। 2007 के आसपास डीआरडीओ की तरफ से एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोटोटाइप पर काम किया जा रहा था, जिसका स्पीड मार्क 3.2 और रेंज लगभग 600 किलोमीटर तक होने वाली थी। अगर LRAS-SCM उसी कॉन्सेप्ट का मैच्योर वर्जन है, तो ये मिसाइल हाई मैन्यूवरेबिलिटी के साथ ट्रू स्टैंडर्ड वेपन बन सकता है। एक और स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये भी सजेस्ट करता है कि LRAS-SCM का टेक्नोलॉजी मेनली अस्त्र मार्क 3 मिसाइल या गांडी मिसाइल से डिराइव होने वाली है। गांडी मिसाइल में SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मिसाइल को लॉन्ग ड्यूरेशन तक सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर इसकी प्रोपल्शन सिस्टम को बेस करके एयर टू सरफेस मिसाइल में इस्तेमाल किया जाता है, तो भारत एक और बहुत ही कैपेबल और लीथल सुपरसोनिक एयर टू सरफेस वेपन को डेवलप कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को लेकर है, जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बाद और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। दोस्तों, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी डेड मिशन को सक्सेसफुल एग्जीक्यूट किया गया था। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद अभी इंडियन एयरफोर्स इस कैपेबिलिटी को परमानेंट फॉर्म में डिप्लॉय करने का प्लान बना रही है। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि मॉडर्न वॉरफेयर में जब तक एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस और डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, तब तक ट्रू एयर सुपीरियरिटी अचीव करना संभव नहीं होने वाला है। आज के सेंसर डेंस बैटलफील्ड जोन में सबसे पहले रडार, मिसाइल लॉन्चर और कमांड एंड कंट्रोल नोड को न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इजरायली ओरिजिन हेरोप लॉटरिंग मुनिशन का इस्तेमाल करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की चाइनीज ओरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया था। ये पहली बार था जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किसी एक्टिव ऑपरेशनल एयर डिफेंस नेटवर्क के अगेंस्ट में लॉटरिंग मुनिशन का रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल किया गया था, और इसके रिजल्ट काफ़ी इफेक्टिव पाए गए थे। ट्रेडिशनल मिसाइल या बॉम्ब्स के कंपैरिजन में लॉटरिंग मुनिशन ज़्यादा टाइम तक एयर में लॉटर कर सकते हैं। ये कंटिन्यूसली रडार एमिशन को डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद जैसे ही दुश्मन अपना रडार को ऑन करता है और फायर कंट्रोल सिस्टम को एक्टिव करता है, ये तुरंत ही उस पर स्ट्राइक कर सकते हैं, जिससे एनिमी को अपनी रडार को और एयर डिफेंस सिस्टम को सेफ रखने के लिए रडार को बंद करना पड़ता है, जिससे उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। अभी इसी एक्सपीरियंस से सीख लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ा स्टेप लेने का फैसला किया गया। इंडियन एयरफोर्स की तरफ सभी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एक इंडिजिनस लॉटरिंग मुनिशन सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया, जो स्पेशली डेड मिशन के लिए डिज़ाइन किया जाने वाला है, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन के लिए डिज़ाइन किया जाने वाला है, जिसका फोकस सर्वेलेंस रडार, फायर कंट्रोल रडार, इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्चर्स और उसके कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट को ऑटोनमसली हंट करने पर होने वाली है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस एरोस्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ से है। दोस्तों, तमिलनाडु बेस्ड एरोस्पेस कंपनी स्पेसजेट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अभी एक लॉन्ग एंड्योरेंस मैरीटाइम यूएवी को अनवील किया गया, जिसका नाम मरीन स्काई 365 रखा गया है। यूएवी स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया ताकि नेवल और एयरफोर्स को वास्ट सी और एयर डोमेन में 24/7 कंटिन्यूस सर्वेलेंस को प्रोवाइड किया जा सकेगा।
आज के टाइम में मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन दुनिया भर में काफ़ी एक्सपेंसिव और रिसोर्स इंटेंसिव हो चुके हैं। ट्रेडिशनल मैन्ड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना मतलब हाई फ्यूल कंजप्शन, लार्ज क्रू रिक्वायरमेंट और हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एग्जिस्टिंग यूएवीज की एंड्योरेंस काफ़ी लिमिटेड होता है, जिस वजह से राउंड द क्लॉक सर्विलेंस मेंटेन करना मुश्किल बन जाता है। मरीन स्काई 365 का कोर आइडिया इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करना है। इस यूएवी को एक हाइब्रिड एनर्जी डिज़ाइन के साथ डेवलप किया जा रहा है, जिसे ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक एयर में ऑपरेट कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये प्लेटफॉर्म रनवे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने वाला है, मतलब ये डायरेक्टली मरीन एनवायरनमेंट से ऑपरेट कर सकता है और किसी भी छोटे एरिया से टेक ऑफ कर सकता है और लैंड भी कर सकता है, जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाली है। ऑपरेशनल रोल की बात करें तो मरीन स्काई 365 को AI एनेबल मैरिटाइम सर्विलेंस के लिए डिज़ाइन किया गया, जो ईयर राउंड ऑपरेट कर सकता है। इसका मिशन प्रोफाइल में सरफेस मॉनिटरिंग, एनोमली डिटेक्शन और वाइड ओशनिक एरिया में एनहांस सिचुएशनल अवेयरनेस शामिल होने वाली है। इसमें इस्तेमाल होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ये यूएवी डाटा को रियल टाइम में प्रोसेस कर सकता है, जिससे रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव होता है और डिसीजन मेकिंग फास्ट होने वाली है। कंपनी के मुताबिक इस तरह के ऑटोनोमस सिस्टम से डिफेंस ऑपरेशनल कॉस्ट काफी हद तक लिमिटेड होने वाली है, क्योंकि मैन पावर हैवी मैन्ड प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंसी रिड्यूस होने वाला है। इसीलिए मरीन स्काई 365 को नेवी और एयरफोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में देखा जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग मैन्ड और अनमैन्ड एसेट के साथ मिलकर काम करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के अर्जुन मेन बैटल टैंक को लेकर काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग लेकिन बहुत ही ज़रूरी अपडेट के बारे में है। दोस्तों, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया कैनन लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर CLATGM अभी फाइनली प्रोडक्शन फेज में एंटर करने वाला है। लगभग 1 डेकेड तक डिले होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस प्रोग्राम को भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू कर दिया गया, जिसके बाद इंडियन आर्मी के लिए इस मिसाइल की प्रोक्योरमेंट का रास्ता क्लियर हो चुका है। इस CLATGM को स्पेशली अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए डिज़ाइन किया गया था। इंडियन आर्मी अपनी लिमिटेड अर्जुन टैंक की फ्लीट को इस मिसाइल से इक्विप करने के बारे में प्लान कर रही थी, जिससे अर्जुन टैंक को एक मॉडर्न प्रिसीशन गाइडेड बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट एंटी आर्मर कैपेबिलिटी मिलने वाली है। ये मिसाइल अर्जुन टैंक के लिए गेम चेंजिंग एडिशन माना जा रहा है, जिससे अर्जुन टैंक की फायर पावर कई गुना तक इंक्रीज होने वाली है। CLATGM को अर्जुन के 120 mm स्टैंडर्ड की राइफल्ड मेन गन से फायर किया जा सकता है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये कैनन लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, जिसका मतलब साफ है कि ये टैंक की एग्जिस्टिंग फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकता है, जिसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इस कैपेबिलिटी की वजह से हमारे अर्जुन टैंक ट्रेडिशनल काइनेटिक एनर्जी हीट राउंड से काफी ज्यादा रेंज पर दुश्मन की आर्मर को एंगेज कर सकता है, मतलब टैंक को एनिमी के इफेक्टिव फायरिंग रेंज से बाहर रखकर भी हम एक्यूरेटली दुश्मन के साथ एंगेज हो सकते हैं, जिससे सर्वाइबिलिटी काफ़ी इंप्रूव होने वाली है। अब मजे की बात यह कि इस मिसाइल का डेवलपमेंट और ट्रायल काफ़ी पहले से ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अर्जुन टैंक की लिमिटेड नंबर और प्रोक्योरमेंट प्रायोरिटी और पॉलिसी डिले की वजह से ये प्रोग्राम अभी तक प्रोडक्शन स्टेज में एंटर नहीं कर पाया था। अभी जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिला है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आर्मी की तरफ से इस मिसाइल की ऑपरेशनल यूटिलिटी को दोबारा रीअसेस किया गया, जिस वजह से इसे अभी ऑपरेशनल लोन में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक एंगल से देखा जाए तो दुनिया की काफी मॉडर्न टैंक फोर्स में पहले से ही गन लॉन्च्ड या कैनन लॉन्च्ड गाइडेड मुनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपनी स्टैंडर्ड मुनिशन के साथ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी CLATGM के इंडक्शन के बाद हमारे अर्जुन टैंक को भी ये कैपेबिलिटी मिलने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।